इंजरी की समस्या इस आईपीएल 2024 से पहले समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। खासकर ओवरसीज प्लेयर के अंडर कोई ना कोई प्लेयर यहाँ पे इंजर्ड हो रहा है। ऑब्वियसली अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन ये जो टोटल प्लेयर्स हो ही जा रहे हैं या फिर अपना नाम विड्रॉ करा रहे हैं इस आईपीएल से, फ्रेंचाइजीज को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। फैंस कहीं ना कहीं चीज को लेकर जो है इस न्यूज सुनकर अपसेट हो रहे हैं कि जो प्लेयर्स को वो दिखना चाहते हैं उन पर खबरें आती है कि वो टोटल हो रहे हैं। कई सारी फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी भारी नुकसान हो चुका है, झटके लग चुके हैं। तो वही अगर अब बताए तो जो बड़ी खबर आ रही है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए है कि उनको एक बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान कह सकते हैं, झटका कह सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम में एक तेज गेंदबाज है ओवरसीज जो कि चोटिल हो चुका है और शुरुआती इस आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो अपने इंजरी के कारण मिस करने वाला है। बिल्कुल मान्य, जैसे आपने बताया कि अभी तो आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ और अभी से जो है ये चोट लगने का सिलसिला, चोटिल होने का सिलसिला खिलाड़ियों का शुरू हो गया है। एक के बाद एक झटका सभी फ्रेंचाइजी को लगता जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें, उन्हें झटका लगा, सीएसके को झटका लगा और अब जो है मुंबई इंडियंस को भी एक बड़ा झटका लग चुका है। जो ऑक्शन में उन्होंने बड़ा दांव खेला था श्रीलंका के उस स्टार प्लेयर पर, उनको उम्मीद थी कि ये जो है आने वाले मुकाबलों में मुंबई के लिए स्टार बन सकता है, लेकिन अब जो है बड़ा झटका लग गया है उन्हें। श्रीलंकन खिलाड़ी दिलशान मधुशंका के रूप में, आपको बता दें वो बांग्लादेश के साथ सीरीज खेल रहे थे श्रीलंका के ये खिलाड़ी, जहां पे उनको हैमस्ट्रिंग में उनकी मसल्स जो है कहीं ना कहीं पुल हो गई, जिसके चलते उनका अब जो है आईपीएल के कुछ मैचेस मिस करने पर उनका संदेह बना हुआ है। अभी जो श्रीलंका और बांग्लादेश की जो ओडीआई सीरीज है जिसका तीसरा मुकाबला यहाँ पे 18 तारीख को होने वाला है, लेकिन अभी तक जो 2 मुकाबले हुए हैं वहां पे मधुशंका ने गेंदबाजी से बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया था। पहला मुकाबला श्रीलंका इनफैक्ट हारी जरूर थी, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे 8 ओवर में, और दूसरा मुकाबला में भी 6.4 ओवर्स डाल पाए थे क्योंकि गेंदबाजी करते उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। लेकिन उस 6.4 ओवर्स में भी ऑलरेडी वो 2 विकेट चटका चुके थे, क्रूशियल मेन विकेट चटका चुके थे, और वहां पे जो है मुकाबला श्रीलंका की टीम जीती भी थी। ऐसे में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उनके हैमस्ट्रिंग की वजह से उनको जाना पड़ा मैदान से। और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पे ट्वीट करके जानकारी भी दी कि उनका एमआरआई स्कैन करवाया गया है और उनका जो हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, जिस कारण वो तीसरे ओडीआई के मुकाबले से रूल्ड आउट हो चुके हैं। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि शुरुआती आईपीएल का जो टूर्नामेंट होने वाला है, शुरुआती कुछ मुकाबले वो अपनी इस इंजरी के चलते मिस कर सकते हैं, जो कि मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही बड़ा ये ब्लो है। बिल्कुल माने, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते थे मुंबई के लिए। कहीं ना कहीं मुंबई ने एक दाव खेला था, 50 लाख इनका बेस प्राइस था, डेब्यू सीजन इनका होने जा रहा था ये आईपीएल का। कहीं ना कहीं मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी से आप डेब्यू करते हो तो आप वैसे भी आप कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हो, और मुंबई ने कहीं ना कहीं इन पर दाव इसलिए लगाया था क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, श्रीलंका की परफॉर्मेंस जो थी 55 रन पे, हालांकि वो ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इकलौता गेंदबाज जो था जिसने भारत के 5 विकेट लिए थे अकेले उस मुकाबले में, बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था। रोहित शर्मा की विकेट ली, शुभमन गिल की विकेट ली, विराट कोहली की विकेट ली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव की, ऐसे करके उन्होंने 5 महत्वपूर्ण विकेट निकाल कर दिए थे वानखेड़े के मैदान पे। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो नजरें थी उन पर तभी से बन गई थी कि मुंबई में वानखेड़े के मैदान पर इस खिलाड़ी ने जो कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है, तो हो सकता है आईपीएल में इस पे दाव खेलना चाहिए, क्योंकि जब आधे मुकाबले मुंबई अपने होम ग्राउंड में खेलेगी तो कहीं ना कहीं ये स्टार प्लेयर, विनिंग प्लेयर ये साबित हो सकता था। लेकिन अब जो है ये बड़ा झटका मुंबई को कहीं ना कहीं लग चुका है। सिर्फ वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट में गेंदबाजी में अगर किसी ने कमाल दिखाया तो वहां पर दिलशन मधुशंका ने दिखाया था। अगर यहाँ पे सेमीफाइनल्स को हटा दिया जाए, फाइनल को हटा दिया, क्योंकि वहां पे जो है श्रीलंका की टीम ऑब्वियसली नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करी, लेकिन तब तक जो वहाँ पे लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में टॉप पर, जब लास्ट में शमी भले थे, लेकिन उस टाइम तक दिलशन मधुशंका रूल कर रहे 21 विकेट्स के साथ जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, तब तक शमी उनसे काफी ही पीछे थे। अगर आपको पता है शमी यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो शमी ओवरऑल पे 24 विकेट के साथ है और मधुशंका नंबर 3 पे अब यहाँ पे 21 विकेट के साथ है। मात्र 3 विकेट का वहाँ पे डिफरेंस है, जबकि शमी ने सेमीफाइनल में 7 विकेट लिए तो फाइनल में 1, यानी वो 8 विकेट्स बाद में लिए उन्होंने नॉकआउट में। उससे पहले तक मधुशंका काफी आगे चल रहे थे शमी से और रूल कर रहे थे, और इसी परफॉर्मेंस को देखकर मुंबई ने ये बड़ा दाव खेला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे झटका लग चुका है। हालांकि ऐसा नहीं कि मधुशंका खेलेंगे नहीं, आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन शुरुआती कुछ मैचेस मिस करना, जहां पे मुंबई ऑब्वियसली मुकाबले जीतकर लीड लेना चाहेगी। और उनके ऑलरेडी गेंदबाज जो है तेज जेराल्ड क्वेट्जी, वो भी इंजर्ड चल रहे हैं। हालांकि वो इंडिया आ चुके हैं, मुंबई के साथ ही अपने रिहैब करवा रहे हैं, लेकिन अभी इंजर्ड है और वो ऑलरेडी कुछ मुकाबले शुरुआत के मिस करने वाले हैं। ऐसे में ये दोनों के दोनों तेज गेंदबाज ओवरसीज के अब मुकाबले मिस करेंगे, तो आई गेस मुंबई के लिए इससे भारी नुकसान इस समय तो एट द मोमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुंबई का स्क्वाड जहां में बहुत ही बैलेंस नजर आ रहा था मान्या, कहीं ना कहीं अगर वो स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे तो बड़ा झटका तो हो ही सकता है।
है। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी, जो इस सीजन वैसे इन पे काफी प्रेशर रहने वाला है, कप्तानी करने वाले हैं, रोहित कप्तानी नहीं करेंगे, तो उन पर भी एक अलग किस्म का अब दबाव इस चीज से भी बनना शुरू हो गया कि अब जो पेस फैक्ट्री, जो उनका डिपार्टमेंट था, जो संभालने वाले थे दोनों ही तेज गेंदबाज, वो कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाएगा कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।